स्टूडेंट्स क्लास 8 आज हम लोग इंग्लिश में लेसन 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइटल है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। कि बिपिन चौधरी जो है एक शख्स हैं और उनकी मेमोरी जो है वो कुछ भूल जाते हैं अचानक, अपनी लाइफ का एक पार्ट बीच में कोई ऐसा इंसिडेंट भूल जाते हैं, तो उसके ऊपर ये पूरा लेसन है। तो बिफोर यू रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? क्या आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक ऑन यू? क्या आपकी मेमोरी की वजह से, क्या आपकी मेमोरी ने आपके साथ कोई ट्रिक की है कभी कोई? यानी कभी आपकी मेमोरी की वजह से कहीं आप चकमा खा गए हो या कोई ऐसी घटना हुई हो। फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट। कई बार जो भूलने की जो आदत होती है, कई बार आपको बड़ी अजीब परिस्थितियों में खड़ा कर देती है। But forgetting a part of your life completely may drive you crazy। लेकिन अगर देखिए, अगर कोई बात भूल गए, कोई इंसिडेंट बाई चांस भूल गए तो चलो चल जाता है, लेकिन आप एक ज़िंदगी का एक हिस्सा भूल गए, एक लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको याद नहीं है, तो ये अपने आप में क्रेजी बात है, बड़ी अजीब बात है। इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कांट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। अब ये स्टोरी जो है, इसमें बिपिन बाबू जो होते हैं, बिपिन चौधरी जी जो हैं, वो एक्चुअली वो भूल जाते हैं कि वो कभी रांची भी गए थे। यानी पूरा रांची के दौरान का जो पूरा टाइम है वो भूल जाते हैं। ही हैज़ नेवर बीन रांची, ही इंसिस्ट, दो देर आर मैनी विटनेस टू द कंट्रेरी, व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट। अब वो ये बिपिन बाबू ये बात फोर्स करते हैं कि वो कभी रांची गए ही नहीं, लेकिन इस चीज़ के बहुत सारे सबूत हैं कि वो गए हैं, और ये सब कुछ अपने आप में एक सस्पेंस बना हुआ है। चलो लेसन रीड करते हैं। पार्ट फर्स्ट। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट ऑन टू बाय बुक्स। अब हर मंडे को जब वो वर्क से घर आ रहे होते हैं तो वो रास्ते में मार्केट में एक बुक मार्केट में रुकते हैं हमेशा बुक्स खरीदने के लिए। ओके, सो क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज, थ्रिलर्स, ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। उसमें क्राइम स्टोरीज की बुक्स ले लेते हैं, भूतों की, गोस्ट की स्टोरीज ले लेते हैं। एक्चुअली 5 बुक्स लगभग वो खरीदते हैं ताकि पूरा हफ्ता उनका अच्छे से निकल जाए। He lived alone, was not a good mixture, had few friends and didn't like spending time in idle chat। अकेले रहते हैं, हालांकि अच्छा तो नहीं है, और कुछ दोस्त हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा वो बातचीत नहीं करते हैं, यानी इतना ज़्यादा उनका मतलब अकेले थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। बिपिन बाबू had the feeling that someone was observing him from close quarters। और वो बुक्स वगैरह देख रहे होते हैं और कालीचरण जी के यहाँ बुक्स वगैरह देख रहे हैं, तो तभी उनको ऐसा महसूस होता है कि कोई उनको बहुत गौर से देख रहा है, बहुत पास से देख रहा है और बड़े गौर से देख रहा है। ही टर्न राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल। और जैसे वो पीछे मुड़ के देखते हैं, उन्हें एक बिल्कुल गोल से चेहरे वाला बंदा, बड़ा ऐसे क्यूट सा, बड़ा हम्बल से तरीके से उसकी तरफ देख रहा था, और जैसे ही ये उनकी तरफ मुड़ते हैं वो भी सामने से स्माइल करते हैं। तो वो बोलते हैं तो वो कहते हैं कि आई डोंट सपोज यू रिकोगनाइज मी। वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता आपने मुझे पहचाना होगा। हैव वी मेट बिफोर? आस्क्ड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू कहते हैं क्या हम पहले मिल चुके हैं? द मैन लुक ग्रेटली सरप्राइज्ड। आदमी बड़ी सरप्राइज के साथ उनकी तरफ देखता है। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। आई अरेंज फॉर अ कार टू मेक यू टू द हुड्रू फॉल। वो कहते हैं कि मैं आपको हर दिन मिला हूँ, लगभग एक हफ्ता रेगुलर, और मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी हुड्रू फॉल जाने के लिए। इन 1958 1958 में, साल 1958 की बात कर रहे। इन रांची माई नेम इज़ परिमल घोष, रांची। तो वो कहते हैं कि 1958 में मैं रांची में आपसे मिला था, पूरा एक हफ्ता आपके साथ रहा था, आपके लिए कार भी मैंने अरेंज की थी, और मेरा नाम है परिमल घोष। तो सामने से बिपिन जी की एकदम से हैरान, रांची? नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक।
अब यहाँ पर विपिन बाबू को ये लगता है कि भी वो बंदा मैं नहीं था, शायद इस आदमी को कोई मिस्टेक हो रही है। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, विपिन बाबू कभी रांची गए ही नहीं। ही हैड बीन एट पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। हालांकि इन्होंने वहाँ जाने के बारे में सोचा कई बार है, लेकिन कभी जाने का मौका नहीं मिला, या कभी गए नहीं। कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि टल जाता है वहाँ जाना। ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम? और विपिन बाबू उनसे पूछते हैं सामने वाले बंदे से भी, क्या तुम जानते हो मैं हूँ कौन? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, बिट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू? हु डजंट नो यू विपिन चौधरी? तो वो एकदम से आंखें चढ़ा के थोड़ा ऐसे जैसे मज़े में बोलते हैं ना, ऐसे चुटकी लेते हुए बोलते हैं, आपको कौन नहीं जानता? डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? अरे आपको कौन नहीं जानता विपिन चौधरी जी? Who doesn't know you, Bipin Chaudhary? Bipin Babu now turned towards the bookshelves and said, तो वो क्योंकि वो बुक्स वगैरह ले रहे थे तो वापस बुक्स की तरफ मुड़ जाते हैं, बुक ढूंढते हुए उनसे बात करते हैं। तो बोलते हैं, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। कहते हैं कि वो बुक ढूंढते ढूंढते बात कर रहे हैं। विपिन बाबू बोलते हैं कि जी तुम अभी भी मिस्टेक कर रहे हो, मैं एक भी बार रांची नहीं गया, मैं कभी रांची नहीं गया। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, तो आदमी वो हंसता है थोड़ा ऊंची आवाज़ में। वट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? तुम क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी? यू हैड अ फॉल इन हुड्रो एंड कट योर नी, राइट नी, कि तुम गिर गए थे हुड्रो में और आपके राइट घुटने पर चोट लग गई थी। एंड आई ब्रॉट टू यू आयोडीन, और मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया था। आई हैड फिक्स्ड आई फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू द नेतार हट द नेक्स्ट डे बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, कि मैं तुम्हारे लिए आयोडीन लेकर आया था घुटने पर लगाने के लिए, और अगले दिन फिर मैंने आपके लिए फिर से कार अरेंज की थी नेतार हट जाने के लिए, कोई जगह होगी, लेकिन आप गए नहीं थे क्योंकि आपके घुटने में दर्द हो रहा था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा विपिन चंद्र? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, उस वक्त रांची में कोई और भी था जिसे तुम जानते थे, तुम्हारा कोई जान पहचान का बंदा था। एंड समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, मिस्टर दिनेश मुखर्जी, और वो थे दिनेश मुखर्जी जो आपकी जान पहचान के थे, रांची में ही रहते थे। यू स्टेड इन बेंगलोर, और तुम एक बेंगलोर में रुके थे क्योंकि यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील कुक्ड बाय अ बावर्ची। वो कहते थे कि आप एक बेंगलोर में रुके थे क्योंकि आप कहते होते थे कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है, तो आप प्रेफर करते थे किसी बावर्ची का बना हुआ खाना आपको पसंद था। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी अपनी सिस्टर के साथ रहते थे। एंड यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर इट, और आपकी उनके साथ बड़ी बहस हुई थी मून लैंडिंग को लेकर, याद करिए। आई टेल यू मोर, मैं तुम्हें कुछ और बताता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स इन इट एंड योर साइट सीइंग ट्रिप्स, और आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आप हमेशा बुक्स का एक बैग लेके चलते थे और उसमें ट्रिप्स वगैरह की सब बातें उसमें रहती थी। एम आई राइट और नॉट, मैं सही हूँ या नहीं? विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन बुक्स। विपिन बाबू अभी भी बुक्स की तरफ देख के बुक्स वगैरह ढूंढ रहे हैं और वो बोलते हैं, विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, कि 1958 के कौन से महीने की बात कर रहे हो आप? क्योंकि इन्होंने बताया था, वो जो आदमी इनको मिला था कि 1958 में आप मेरे को रांची में मिले थे, 1958 में। तो विपिन जी पूछ लेते हैं कि भाई 1958 के कौन से मंथ में, कौन से महीने में, यानी साल के कौन से मंथ के अंदर हम लोग वहाँ मिले थे? देन मैन सेड अक्टूबर के महीने में मिले थे। नो सर सेड विपिन बाबू से, विपिन बाबू कहते हैं नहीं सर, आई स्पेंट पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। कहते कि मैंने पूजा रखी थी भाई 58 में एक फ्रेंड के साथ कानपुर में। यू आर मेकिंग मिस्टेक, गुड डे, आप मिस्टेक कर रहे हो, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन अच्छा बीते। और वो धीरे से निकलते हैं। बट द मैन डिडंट गो, आदमी वहाँ से नहीं जाता। नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, ना वो बोलना बंद हो रहा है, मतलब बोलते ही जा रहे। वेरी स्ट्रेंज, बड़ी अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांदा ऑफ योर बेंगलोर, एक शाम को हमने चाय पी थी आपके बेंगलोर के वरांदे में बैठकर। एंड यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने मेरे को अपनी फैमिली के बारे में बताया था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने बताया था कि आपका कोई बच्चा नहीं है। एंड यू हैड लॉस्ट योर वाइफ इन 10 years ago, और लगभग 10 साल पहले आपकी वाइफ भी आपको छोड़कर चली गई, एक्सपायर हो गई। एंड योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और आपका भाई जो है वो भी
उनकी भी डेथ हो गई है किसी अजीब परिस्थितियों में, और इसी वजह से आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते थे। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. और जब बिपिन बाबू ने बुक्स के पैसे वगैरह दे दिए बुक्स पे, वो बुक से जाने लगे, दुकान से जाने लगे, तो आदमी अभी भी उनको देख रहा था बड़ी अजीब सी नज़रों में, जैसे उनको यकीन नहीं हो रहा कि बिपिन बाबू ये सब कैसे भूल सकते हैं। सेकंड पार्ट, अच्छा बीच में एक कॉम्प्रीहेंशन चेक आ रहा है, ये हम लोग लास्ट में करेंगे, क्लियर। सेकंड पार्ट करते हैं। बिपिन बाबू's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema। और बिपिन बाबू की जो कार थी वो बैटरम स्ट्रीट में लाइट हाउस के पास, सिनेमा के पास में पार्क की हुई थी। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, जैसे ही वो कार में बैठे ड्राइवर को बोलते हैं जस्ट ड्राइव बाय द गंगा एंड विल यू सीताराम, कि गंगा के रिवर जो बात है कि उसके पास से होते हुए चलना सीताराम। ड्राइव अप द स्ट्रैंड रोड, और स्ट्रैंड रोड से होते हुए चलो। बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रोडर। अब विपिन बाबू को भी इस बात से वो थोड़ा ऐसा लग रहा था कि यार मैंने क्यों उस बंदे की बातों में ध्यान दिया, अजीब सी टेंशन हो गई। देखिए बात यह है कि आप गए हो नहीं हो बात की बात है, लेकिन अगर कोई बंदा कह रहा है कि आप गए हो और आपको ये लग रहा है कि आप नहीं गए हो, तो एक दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि यार ये आखिर हुआ क्या मेरे साथ। तो वो भी सोच रहे हैं कि मैंने उस बातों पर ध्यान ही क्यों दिया। ही हैड नेवर बीन टू रांची, कि मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ। नो क्वेश्चन अबाउट इट, सवाल ही नहीं उठता। इट वॉज इनकंसीवेबल that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago। कहते कि ये हो ही नहीं सकता इतना कि मैं एक ऐसा वाक़या भूल गया जो लगभग 6-7 साल पहले हुआ है और मैं भूल गया। How it is possible? He had an excellent memory, उसकी याददाश्त भी बहुत अच्छी थी। Unless बिपिन बाबू had reeled। अब आखिरकार वो सोच सोच के वो उनका वो कहते हैं ना सिर भारी सा हो गया, चकराने लगा था कि यार ये क्या हो रहा है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। वाई ही लूजिंग हिज माइंड, वो इस तरह से क्यों मतलब भूल रहे हैं कुछ। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ये कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो डेली अपने ऑफिस में काम करते हैं। इट वॉज अ बिग फर्म, एक बड़ी फर्म में काम करते हैं। ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और इसके अलावा वो एक जिम्मेदारी वाला काम निभा रहे हैं, जिम्मेदारी वाली जॉब कर रहे हैं। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग। और ऐसा नहीं हो सकता वो किसी चीज़ के लिए इतने मतलब अवेयर ना हो किसी चीज़ के लिए, यह नहीं हो सकता। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, एंड येट आज सिर्फ आज ही उन्होंने लगभग 1-1.5 घंटा बोला है कहीं पर किसी मीटिंग में। बट येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट इट। और लेकिन फिर भी वो आदमी मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है, बिकॉज उसने फैमिली के बारे में बताया, बच्चों के बारे में बताया, भाई की डेथ के बारे में बताया, वाइफ के जाने के बारे में बताया। तो कहता है कि यार मैंने कभी किसी, क्योंकि देखो हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि बंदा अकेला रहना पसंद करता है, फ्रेंड हैं कुछ लेकिन ज़्यादा बातचीत नहीं करता किसी के साथ, बुक्स वगैरह पढ़ना अपने काम में, यही इनका काम था। तो फिर कहता है कि जब मैं इतना किसी से बातचीत मेरी होती नहीं है तो ये बंदा मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है। हाउ ही इवन सीम टू नो सम इनिशिएट डिटेल्स, the bag of books, wife's death, brothers instantly, the only mistake was about his having gone to Ranchi। अब वो इतनी इनिशिएट, यानी देखो अगर कोई बंदा हमारे परिवार के बारे में जानता है तो वो हमारी निजी इन्फॉर्मेशन है, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कोई कैसे जान सकता है बिना बताए। तो ये बंदा फिर से बिपिन जी अपने आप में टेंशन में है कि वो बंदा इतना सब कुछ कैसे जानता है, मेरे बुक वाले बैग्स के बारे में, वाइफ की डेथ के बारे में, ब्रदर की इंस्टेंटली डेथ के बारे में। और द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। क्या ये मिस्टेक थी कि मैं कभी रांची गया था या क्या था, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। नॉट अ मिस्टेक और डेलिब्रेट लाई, कहते ये मिस्टेक नहीं है, ये एक बड़ा सोचा समझा और झूठ है जो मेरे को बोला जा रहा है। इन 58 का मतलब 1958 ड्यूरिंग द पूजा ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस। कहते हैं कि 1958 में वो पूजा के लिए गए थे और वो कानपुर गए थे अपने फ्रेंड हरिदास बागजी के यहाँ। एंड ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। अब अगर बिपिन बाबू कुछ कर सकते थे तो वो ये हो सकता था कि वो हरिदास जी को कुछ लिखते, लेटर लिखते, मैसेज करते, लेकिन ये भी नहीं हो सकता था। No, there was no way of writing to Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that the Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago, and he didn't have his address.
तो विपिन जी को अचानक याद आता है कि यार हरिदास तो अपनी वाइफ के साथ जापान चले गए कुछ हफ्ते पहले, और उनका एड्रेस भी इनके पास नहीं है, ना उनको मैसेज हो सकता है, ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, ना उनका होम एड्रेस है। कांट डू एनीथिंग, कुछ नहीं किया जा सकता था। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन कहते हैं आखिर प्रूफ की ज़रूरत कहाँ है। He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi, and what was that? कहते भी प्रूफ की जरूरत क्या है, मुझे पता है मैं रांची नहीं गया, क्या है ये सब। क्योंकि देखिए जब अचानक से हमारे मन में ये बात बिठा दी किसी ने, बार बार बोल के, हमारे परिवार के बारे में बातें बता के, सब कुछ करके, तो हम लोग ऐसे कोशिश करते हैं कि चलो किसी से पूछ लेते हैं। फिर अचानक उनको लगता है कि क्यों पूछूं मैं, मुझे पता है भी मैं रांची गया हूँ, अगर मुझे नहीं पता तो किसी को फिर क्या प्रूफ की ज़रूरत है। वो कहते हैं भी मुझे पता है मैं रांची नहीं गया, पता नहीं क्या चल रहा है ये सब कुछ। खैर, द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। अब नदी की जो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी वो हालांकि थोड़ा ठंडक दे रही थी शरीर को, लेकिन फिर भी बिपिन बाबू के माइंड में वही डिस्कम्फर्ट चल रहा था। क्योंकि अक्सर क्या होता है, मतलब नदी किनारे घूमता है, थोड़ा फ्रेश हो जाता है, थोड़ा ऐसे माइंड रिलैक्स हो जाता है, लेकिन वो ठंडी ठंडी ऐसे हल्की हल्की हवा से भी उनका माइंड फ्रेश नहीं हो रहा। वो अभी भी डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हैं, कंफर्टेबल नहीं हैं इन परिस्थितियों में। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। और इसी बीच ये सारी जो कश्मकश चल रही थी उनके माइंड में कि मैं क्यों प्रूफ लूँ, किससे पूछूं, और पूछूं तो क्यों पूछूं, मैं जब गया ही नहीं। इसी बीच उनके माइंड में एक बात आता है कि क्यों ना अपनी नी देख लूँ, घुटना चेक कर लेते भी वो क्योंकि उस आदमी ने बताया था कि भी आप वो उस फॉल पे गए थे, वहाँ आप गिरे थे, आपके घुटने पे चोट लगी थी, आयोडीन लगाई थी। तो वो कहते क्यों ना मैं अपना नी चेक करूँ। देयर वॉज द मार्क ऑन एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। जब उन्होंने अपनी ट्राउज़र ऊपर किया, देखा कि घुटने के ऊपर वाकई में घुटने के ऊपर वाकई में दाएं घुटने पर वाकई में 1 इंच लंबा कट का निशान था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड। और ये तो एक और टेंशन भी, ये तो बहुत मुश्किल है भी, कैसे पता चले कि भी ये चोट कब लगी। हालांकि उस बंदे ने तो बताया था कि आप रांची गए थे, आप वो फॉल वो देखने गए थे, वहाँ आप गिरे थे, आपके घुटने पे चोट लगी थी। लेकिन इनको यकीन, बिपिन बाबू को यकीन नहीं हो रहा था। अब क्योंकि इनको तो ये लगता है कि कभी गए ही नहीं, लेकिन इंजरी का निशान तो घुटने पे है। अब एक और टेंशन, हाउ इट कुड बी, कैसे हो सकता है ये सब। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी। कहते कि ये कभी किसी बच्चे की तरह नहीं गिरे कि घुटने पे चोट लग जाए। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट। ये ऐसी कोई घटना याद करना चाह रहे थे जब ये गिरे हों, इनके घुटने पे चोट लगी हो, लेकिन ऐसा कुछ याद ही नहीं आ रहा था। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। तभी बिपिन बाबू दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचते हैं। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट सेम टाइम। क्योंकि उस आदमी ने बताया था कि दिनेश भी उसी वक्त रांची में था जब ये रांची में थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। अब देखो, अब सबसे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है कि दिनेश से बात कर ली जाए। एंड ही लिव्ड क्वाइट नियर, और वो पास में ही रहते थे, इन बैनीनंदन स्ट्रीट। तो व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, तो कैसा है अगर वहाँ चला जाए अभी। बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, व्हाट वुड दिनेश थिंक इट। बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कंफर्मेशन। कहते कि लेकिन चले तो जाएं, लेकिन अगर हम लोग वाकई में रांची नहीं गए होंगे तो दिनेश क्या सोचेगा मेरे मामले में, ये क्यों कंफर्मेशन ले रहा है मेरे से क्यों पूछ रहा है। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स एंड नो इट वुड बी रेडिक्यूलस टू आस्क हिम। कहते कि श्योर सी बात है, जब मैं ऐसी अजीब सी बातें जाके उनसे पूछूं, कोई रांची में कभी गए नहीं, वो सोचेंगे यार कि बिपिन बाबू पागल हो गए, ही इज गॉट मैड। और नहीं, ये रेडिक्यूलस है, ये बहुत गलत बात है, उनसे नहीं ऐसा पूछना चाहिए। एंड ही न्यू हाउ रथलेस दिनेश sarcasm could be। और वो जानते थे कि भी दिनेश कितना ऐसे अक्खड़ तरीके का बंदा है जी, वो नहीं, उससे हम ये सब नहीं पूछेंगे। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। अपने एयर कंडीशन रूम में कोल्ड ड्रिंक की एक पीते हुए वो फिर से थोड़ा सा दोबारा उसी में थोड़ा ईज फेल्ट करते हैं, ईजी थोड़ा। सच अ नॉनसेंस, क्या बकवास है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गोइंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। कहते हैं कि लोगों को क्या हो गया है, जब उनको खुद कुछ काम नहीं होता वो दूसरे की तरफ भाग दौड़ते हैं, दूसरे के गले पड़ने को तैयार हो जाते हैं।
After dinner, snuggling in bed with one of the new thrillers, Bipin Babu forgot all the men in New Market. लो जी, एक और अजीब बात हो गई। जैसे ही वो खाना खाने के बाद बेड पर लेटते हैं, वो आज की मार्केट की सारी बातें भूल जाते हैं। नया स्यापा। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस दैट विद every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. अब जैसे एक दिन ऑफिस में जाते हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, बिपिन बाबू को लगता है कि जितना कुछ भी उनके साथ पिछले दिनों हुआ है, वो सब कुछ आपस में ऐसे उनके माइंड में पता नहीं क्या चल रहा है, अजीब सी बातें चल रही, क्या हुआ था, क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, माइंड में खलबली मची हुई है। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। अच्छा, अगर वो कहते हैं, अगर मैं एक मिनट के लिए मान लूँ कि वो आदमी मेरे बारे में इतना कुछ जानता है, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं रांची में गया और भूल गया? कैसे हो सकता है ये? जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। चलो, ये पूरी कश्मकश चलते रही, वो लंच तक का टाइम आ गया। लंच में अचानक बिपिन बाबू ही डिसाइड करते हैं, कॉल लगाते हैं दिनेश मुखर्जी जी को। दिनेश मुखर्जी जो इनके फ्रेंड थे, जिसके बारे में उस आदमी ने बताया था, उस अजनबी आदमी ने, कि भी वो भी रांची में थे उस दौरान। तो बिपिन बाबू करते हैं कि चलो कॉल लगाते हैं दिनेश मुखर्जी को, कंफर्म कर लेते हैं, देखी जाएगी। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन। कहते हैं कि फेस टू फेस पता नहीं दिनेश मेरे को क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, चलो फ़ोन पे ही सेटल हो जाए तो बढ़िया है। एटलीस्ट द एम्बरेसमेंट ऑफ हिज फेस वुड शो। अब उनके चेहरे पर वो जो एम्ब्रेसमेंट थी, जो ऐसे वो एक टेंशन वाले से भाव थे, वो दिख रहे थे सब कुछ। 2366616 बिपिन बाबू को डायल का नंबर डायल किया। हेलो, इज़ दैट दिनेश? दिस इज़ बिपिन हेयर। क्या सामने दिनेश बात कर रहा है? मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज़? अच्छा, क्या बात है? दिनेश सामने से बोलते हैं। तो फिर बिपिन बोलते हैं, आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 1958। कहते हैं कि मैं जस्ट आपसे ये पूछना चाहता हूँ, तक क्या तुम्हें याद है जो 1958 में एक घटना हुई थी? तो क्योंकि देखो, पूछना भी चाहते हैं, नहीं भी पूछना चाहते, सामने वाले को पता भी ना चले, दोनों काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। 1958 व्हाट इंसिडेंट? सामने से दिनेश कहते हैं 1958 कौन सी घटना? क्योंकि 5-6 साल तो बीत चुके हैं ऑब्वियसली। वर यू इन कैलकाटा राइट नाउ दैट ईयर? क्या तुम अभी कलकत्ता में हो इस साल? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। यही तो वो चीज़ है जो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। सॉरी, वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर? क्या तुम उस पूरे साल कलकत्ता में थे? यही तो वो चीज़ है जो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ। वेट जस्ट अ मिनट, 1958, जैसे वो बंदा सोचता है ना उस हिसाब से कि वेट जस्ट अ मिनट, 1958, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। कहते हैं कि चलो मैं डायरी चेक करूँ। जैसे लोग अपॉइंटमेंट्स वगैरह रखते हैं तो डायरी में पूरा नोट होता है कि भी मैं कहाँ था, क्या काम किया था उस दिन। तो कहते चलो मैं डायरी में चेक करके बताता हूँ। फॉर अ मिनट देयर वॉज अ साइलेंस। कुछ वक्त के लिए उसमें साइलेंस थी फ़ोन पे। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। अब बिपिन बाबू को ऐसे हार्ट बीट बढ़ी हुई थी कि पता नहीं सामने से क्या, जो वो डायरी चेक करके पता नहीं क्या बताएं, कहीं वो भी ये ना कहने कि हम वाकई रांची में थे। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, उनको पसीना भी आ रहा था। हेलो, सामने से आवाज़ आती है हेलो। तो दिस बिपिन जी कहते हैं येस आई गॉट इट, आई हैव गॉट इट, मुझे मिल गया। आई हैड बीन आउट ट्वाइस, कि साल में 1958 के साल में 2 बार बाहर गया हूँ। वेयर? बिपिन बाबू पूछते हैं कि कहाँ? वंस इन फेबररी नियर बाय टू कृष्ण नगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग। कि एक बार तो मैं फरवरी में बाहर गया था, सॉरी, कृष्ण नगर में नेफ्यू की शादी थी, भतीजे की शादी थी। एंड देन बट यू हैड नो अबाउट दिस वन। और लेकिन तुम्हें तो इस बारे में पता है कि मैं शादी में गया था, सॉरी, एंड देन, और फिर बट यू हैड नो अबाउट दिस वन। लेकिन कहते दूसरी बार जब मैं बाहर गया था तुम उस बारे में जानते हो, द ट्रिप ऑफ रांची। सेम थिंग, जो वो नहीं सुनना चाहते थे बिपिन बाबू, वही उन्होंने बोल दी। यू वर देयर टू, तुम भी तो वहीं थे, तुम्हें तो पता है कि मैं रांची गया था। दैट्स ऑल, हो गया, यही सब खत्म। बट व्हाट्स ऑल दिस सैल्यूटिंग अबाउट? लेकिन तुम ये सब इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो मेरे से? नो आई जस्ट वॉन्टेड टू, एनी वे थैंक्स। नहीं, वो सामने से बिपिन बाबू कहते हैं नहीं, बस मैं यूँ ही जानना चाहता था, चलो छोड़ो, थैंक यू। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स। स्लैम्ड मतलब ऐसे जोर से रिसीवर, क्योंकि दूसरे वो बेसिक फ़ोन होते हैं ना रिसीवर वाले, तो वो वाला फ़ोन से फ़ोन किया था उन्होंने, एकदम से उठा के फ़ोन मारा रिसीवर के ऊपर।
और अपना सिर पकड़ लेते हैं हाथों से। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उन्हें लगा कि उनका सिर घूम रहा है। अ चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, कहते हैं ना एक ऐसे झुरझुरी सी हो गई पूरी बॉडी में, ऐसे सिहरन सी हो गई, कंपी सी छुट गई। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स, उनके बॉक्स में सैंडविचेस थी, लंच था, आपको पता लंच में कॉल किया था। बट ही डिडंट ईट देम, लेकिन उन्होंने वो खाई नहीं। ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट, उनकी भूख खत्म हो गई थी, क्योंकि वो जो नहीं चाहते थे सब कुछ वही हो रहा था। रांची रांची रांची, चारों तरफ रांची। कुछ एक अजनबी मिला, कहता कि आप रांची में थे, फ्रेंड से पूछा तो आप रांची में थे। इनको कुछ नहीं पता रांची में मैं गया था कि नहीं गया था, ये सोच रहे कि ये कभी गए नहीं थे। घुटने की चोट की बात थी, वो निशान भी था, तो सब कुछ कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी। तो स्टूडेंट आगे कॉम्प्रीहेंशन चेक है, और पार्ट थर्ड, टोटल 4 पार्ट्स हैं इस लेसन के। पार्ट थर्ड और फोर्थ हम लोग नेक्स्ट उसमें करेंगे। क्लियर? Thank you. Have a nice day.